हेलो माय ब्यूटीफुल एंड पावरफुल फैमिली। और अभी मेरे पोस्ट से आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कोच BSR सर का स्ट्रेटेजिक ग्रोथ बूट कैंप में थोड़ा बिजी थी, बिकॉज लर्निंग इज़ अर्निंग। और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो लर्निंग्स मैंने ली वो मैं अपने व्यूअर्स तक पहुंचाऊं, जो कि बहुत वैल्यूएबल लर्निंग्स है, जिसमें वन ऑफ द पार्ट है जो आपके सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा, आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन को दूर कर देगा, बिकॉज कन्फ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट हमारी एनर्जी को सक करते हैं। सो तैयार हो जाइए। अभी मैं आपको 10 ऑप्शंस दूंगी एंड वीडियो पॉज करके आपको उसका आंसर या तो कमेंट बॉक्स में दे या फिर आप कोई भी पेन कॉपी निकाल कर खुद बनाएं, आपको ज़्यादा बेनिफिट होंगे। सो अगर आपको ऑप्शंस दिए जाए कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, आपके ऑप्शंस हैं हेल्थ, मनी, फैमिली, एंटरटेनमेंट, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, फ्रेंड्स, ट्रैवल, स्टडीज, नॉलेज, हैप्पीनेस। वीडियो को पॉज करें और आंसर आप पहले कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपके आंसर इन सब से अलग भी कुछ और हैं तो वो भी हो सकते हैं, कुछ अलग आप आंसर देना चाहें तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यानी वीडियो को पॉज करके आप अपने ऑप्शंस, यानी आपके लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आप वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में डालें। आपके आंसर्स इन सब से अलग कुछ और हैं तो वो भी हो सकते हैं। उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी। बाय द वे, आंसर है जो सर ने मुझे बताया और जो मुझे भी, जिससे मैं कंप्लीटली एग्री करती हूँ। अब सवाल आता है मैंने क्या आंसर दिया, तो मैंने आंसर दिया बिकॉज मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ तो मेरा पहला आंसर होता है हेल्थ। पहली प्रायोरिटी मैं हेल्थ देती हूँ और इसमें भी आंसर मैंने हेल्थ ही दिया। हालांकि सर ने कुछ और आंसर दिया और वो आंसर ऑफ कोर्स सबसे एप्रोप्रिएट है, सबसे एप्रोप्रिएट आंसर वो ही है। और जब आप उस पे काम करेंगे तो बाकी सारे पैरामीटर्स खुद ब खुद रेगुलेट हो जाएंगे। तो अब बात आती है कि सर ने क्या आंसर दिया, तो सर ने आंसर दिया वर्क इज़ वर्शिप। यानी लाइफ में आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर वर्क यानी अपने काम, अपने पैशन को देते हैं, फिर लाइफ के सारे पैरामीटर्स खुद ब खुद रेगुलेट हो जाते हैं, सारी चीज़ें अपने आप जगह पे आ जाती हैं। आपको हैप्पीनेस का लेवल अचीव होता है, सेल्फ लव आपका अपलिफ्ट होता है। और यहाँ पे सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि सेल्फ लव का ये कॉन्सेप्ट जो हमने बना रखा है कि हम अच्छी ड्रेसेस पहने, अपने लुक्स पे ध्यान दें और अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, दिस इज़ सेल्फ लव। ये सेल्फ लव का पार्ट है। लेकिन जो काम से जो आपको ऊर्जा मिलती है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो सेल्फ लव का बाप है। नीरज चोपड़ा ने अपने काम को फोकस किया, अपने काम में एक्सपर्टीज हासिल की, एंड हेल्थ तो उससे अच्छी हो ही जाएगी, क्योंकि जब आप काम पे फोकस करते हैं आपका ध्यान बाकी सारी चीज़ों पर से बिल्कुल भी हट जाता है। इसमें एक ऑप्शन, हाँ फैमिली तो है ही, रिलेशनशिप, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जवाब होता है कि रिलेशनशिप सबसे इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आता है तो बाकी सारी चीज़ें हिल जाती हैं। लेकिन जब आप काम पे अपने फोकस करते हैं बाकी सारे पैरामीटर्स अपने आप रेगुलेट हो जाते हैं। जब आप अपने काम पे फोकस करते हैं, काम से जो आपको ग्रोथ मिलता है, उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होती है। जब एनर्जी अपलिफ्ट होती है आपका हेल्थ पैरामीटर्स अपने आप रेगुलेट हो जाते हैं। और जब काम से जब मनी आता है तो मनी का फैक्टर अपने आप कवर हो गया। जब मनी आता है तो रिलेशन भी अपने आप उससे टू सम एक्सटेंट बिल्कुल भी ठीक हो जाता है, क्योंकि जब आप अपने काम पे फोकस होते हैं तो आपका सेल्फ लव अपलिफ्ट होता है। और जब लोग अपने आप पे फोकस करने लगते हैं तो बाकी सारी चीज़ों से ध्यान अपने आप हट जाता है। जो बहुत से लोगों की कंप्लेंट होती है कि मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं हैं, मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, फैमिली में इन लॉज मुझे मेंटल फिजिकल टॉर्चर करते हैं, एक्सेट्रा, जो बहुत सारे कॉमन लोगों की कंप्लेंट आती है, वो अपने आप ठीक हो जाती है। क्योंकि जब आप अपने काम पे फोकस करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए आपको समय ही नहीं मिलता। इससे आप देखिए कि आप अपने काम पे फोकस करने से बाकी सारे पैरामीटर्स कैसे रेगुलेट हो जाते हैं। हेल्थ तो अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब आप काम पर ध्यान देते हैं
तो आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होती है। बाकी सारी जो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, वो अपने आप, इसका जो सॉल्यूशन है वो वर्क ही है। जितने भी एंग्जाइटी डिप्रेशन का जो ओवर थिंकिंग का इलाज है वो है वर्क। मेरे पास एक क्वेरी आया था किसी का, मीन्स एक कंसल्ट, आया था किसी का कॉल कि मुझे काम करने में दिल नहीं लगता, मैं क्या करूं, और पैसे भी नहीं हैं, तो मुझे मन नहीं लगता, मैं कामचोर हूं। तो उन्होंने तो साफ एडमिट किया था। सो जब आप काम करने लगते हैं तो बाकी सारी, हाँ मैं ओवर थिंकिंग बहुत करता हूँ, तो जब आप काम करने लगते हैं ओवर थिंकिंग अपने आप दूर हो जाती है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा इलाज है वर्क, एंड बाकी सारी चीज़ें अपने आप रेगुलेट हो जाती हैं। मनी आने ही लगेगा अगर आप काम करने लगेंगे। फैमिली में समृद्धि आती है जब आप काम करने लगते हैं, पैसे आने लगते हैं, क्योंकि काम और मनी कहीं ना कहीं रिलेटेड है। एंटरटेनमेंट, जब आप काम करेंगे तो खुश रहेंगे, मनी आएगी तो आप एंटरटेनमेंट के लिए जो चाहे वो अपनी विशेष को पूरा कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी आती है, वर्क इज़ वर्शिप, सबसे बड़ी पूजा जो है वो कर्म है। एंड रिलीजन, जब आप काम करेंगे, आप समृद्ध होंगे, तो रिलीजन को भी आप सर्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जब आप खुश रहेंगे तो फ्रेंड्स के बीच भी अच्छा लगता है। ट्रैवल तभी आप कर पाएंगे जब आप काम करके आपके पास पैसे आते हैं। स्टडीज़ में पैसे आप तभी लगाएंगे जब आपके पास पैसे होंगे। एंड नॉलेज भी तभी आता है जब आपके पास पैसे हो। मनी तो एक सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है। आप काम और मनी, अब देखा जाए तो दोनों एक ही है, क्योंकि मनी काम का बाय प्रोडक्ट है। जो आप काम करेंगे तो मनी के लिए ही कोई भी इंसान काम करता है। यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम आता है। जब आप काम करेंगे तो एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे और एनर्जी एक्सचेंज के थ्रू आपको मनी आने लगती है। एंड हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें आ गई, फिर हैप्पीनेस भी आ गई। इसीलिए अपने काम को पहली प्रायोरिटी दें, अपने काम को सबसे ऊपर रखें। अब बात आती है कि क्या काम करें। बहुत सारे लोगों को इसी में कन्फ्यूजन है। लोग तो इतने कन्फ्यूज हैं, लाइफ पर्पस कैसे ढूंढें। अरे भाई, इतना ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं लाइफ पर्पस कैसे ढूंढूं, मेडिटेशन में आंखें बंद करूं तो मुझे गाइडलाइन आएगी। आजकल ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि मैं तो सर पकड़ लेती हूँ कि भाई लाइफ पर्पस कैसे ढूंढे, व्हाट इज़ दिस। आप काम करने लगे, आपको जिस चीज़ में मज़ा आने लगेगा, जिस चीज़ में आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये काम मेरे लिए बना है। इसमें आपको ग्रोथ दिखने लगी। जिस काम में आपको ग्रोथ दिख रही है, आपको हैप्पीनेस दिख रही है, आपको सेटिस्फैक्शन दिख रही है, यही आपका लाइफ पर्पस है। एंड लाइफ पर्पस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है काम के साथ जब आपको मनी जहाँ से आने लगता है, यानी टर्नओवर जब आने लगता है तो खुशी मिलने लगती है। यही लाइफ पर्पस है। यानी आप अपने काम को ढूंढें। और अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि कौन सा काम करें, तो एक बुक है इकिगाई, इसकी आप बुक समरी किसी भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे होगी। पूरी बुक शायद आपको पढ़ सकें या बुक पढ़ लें तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इकिगाई सबको पता होना चाहिए कि मेरा इकिगाई क्या है। जैसे कि मेरा इकिगाई है मेरा काम, मेरा पैशन, जो मेरा मेडिसिन मेरा पैशन है, जिसमें मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, जहाँ से मुझे पैसे भी आ रहे हैं, जिसकी डिमांड भी है, जिसमें मेरी डिमांड है। ये सारी चीज़ें आप उसकी बुक समरी जाकर देखें तो आपको इसके आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। इकिगाई हर किसी को पढ़ना और जानना चाहिए कि मेरा इकिगाई क्या है। इकिगाई का सर्टेन क्राइटेरिया है। वो सारी चीज़ें जिस जगह पे आके फुलफिल हो जाती हैं वही आपका लाइफ पर्पस है। सो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड कर्म ही पूजा है, इस वीडियो का सार यही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल।